दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टैलेंटेड मुस्लिम्स। और आज की सीरीज़ में हम मुस्लिम दुनिया की एक अहम हस्ती की कहानी लेकर आए हैं। वह अजीम हस्ती हैं आयशा बेवली। आयशा की फैमिली कट्टर ईसाई थी, लेकिन आयशा को लगता था कि ईसाईयत में कुछ कमी है और वह किसी ऐसे मज़हब की तलाश में थीं जो पूरे तौर पर मुकम्मल हो। यह तलाश उन्हें पहले बौद्ध मज़हब के करीब ले गई। वह कई सालों तक बौद्ध मज़हब की स्टडी करती रहीं। इस दौरान उन्हें यह इल्म हो गया कि यह दुनिया फ़ानी है। साथ ही वह अलग अलग फ़िलासफ़र को पढ़ती रहीं। उन्हीं में एक जर्मन फ़िलासफ़र फ्रेडरिक नीत्शे शामिल थे। उनका मानना था कि ताकत ही इंसान के मामलों में सबसे अहम चीज़ है। उन्होंने सुपरमैन के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया। अल्लामा इकबाल उनसे बहुत मुतासिर थे। नीत्शे की एक बड़ी खूबी यह रही कि जहाँ वह ईसाईयत पर ज़ोरदार हमला करते थे, वहीं इस्लाम के लिए नर्म गोशा रखते थे। शुरू में आयशा को यह लगा कि शायद वह लोगों के बीच इस्लाम का प्रोपगेंडा फैलाने के लिए ईसाईयत पर हमलावर रहते हैं। खैर, आयशा ने अपनी स्टडी के दायरे को आगे बढ़ाया और इस्लाम पर लिखी मज़ीद किताबों का मुताला किया। फिर उन्हें महसूस हुआ कि यही वह मज़हब है जिसकी उन्हें तलाश थी। फाइनली 1968 ईस्वी में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। करीब 50 सालों तक उन्होंने इस्लाम पर बहुत मेहनत की है और उनकी इस मेहनत का नतीजा कई किताबें या इस्लाम पर कई लिटरेचर है। उन्होंने कई इस्लामी किताबों को अरबी से अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट किया। यह उनका बहुत बड़ा कारनामा है और इस्लामी दुनिया उनकी एहसानमंद रहेगी। अरबी किताबों का अंग्रेज़ी तर्जुमा होने से इंग्लिश बोलने वाले लोग भी इस्लाम की असल रूह से वाकिफ़ हुए। उन्होंने अपने शौहर अब्दुल हक बेओली के साथ मिलकर कुरान का भी अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया है, जिसे नोबल कुरान के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कुरान का तर्जुमा करने के अलावा कुरान की तफसीर, हदीस, इस्लामी फ़िक़्ह, सूफ़ीइज़्म और इस्लामी तारीख़ पर भी काफ़ी काम किया है। उन्होंने 3 भाषाओं में काम किया है और 73 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। आयशा का जन्म 1948 ईस्वी में अमेरिका के एक ईसाई ख़ानदान में हुआ था। उन्होंने अमेरिका के बर्कली में वाक़ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से नियर ईस्टर्न लैंग्वेज में एमए किया। उन्होंने मिस्र के काहिरा में वाक़ अमेरिकन यूनिवर्सिटी में 1 साल बिताया। वहाँ काहिरा यूनिवर्सिटी में सूफ़ीइज़्म पर एक सेमिनार में शिरकत की। वहाँ वह शेख डॉक्टर अब्दुल कादिर अल सूफ़ी अल मराबत से मिली और उनकी मुरीद बन गई। वहीं से उन्होंने इस्लाम को सीखना शुरू किया और यह सफ़र इस्लाम पर कई किताबें लिखने के साथ अब भी जारी हैं। उनकी कई किताबें इंटरनेट पर मुफ्त में मौजूद हैं। इसके अलावा कई किताबों को दुनिया के नामी मुस्लिम पब्लिशरों ने छापा है। इमाम मालिक की अल-मुअत्ता और काजी इयाद की अश-शिफा का ट्रांसलेशन उनका बहुत ही अहम काम है। इसके अलावा उन्होंने इब्ने साद की तबक़ात सीरीज़ का भी ट्रांसलेशन किया है। उनकी कुछ अहम किताबें हैं सब एटॉमिक वर्ल्ड इन द कुरान। इसे 1980 ईस्वी में दीवान प्रेस ने छापा है। इस किताब में उन्होंने बताया है कि कैसे कुरान में छोटे छोटे जो पार्टिकल जिस पे साइंस काम कर रहा है उसके बारे में बताया गया है। इसी तरह उन्होंने इस्लाम द एम्पावरिंग ऑफ वीमेन, डेमोक्रेटिक टायरेनी और इस्लामिक पैराडिग्म उनकी अहम किताब है। उन्होंने केप टाउन के डल्लास कॉलेज और लेडी आयशा कॉलेज में लेक्चरर के तौर पर अपनी खिदमात अंजाम दी हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने शौहर के साथ नाइजीरिया, बरमूडा, जर्मनी और स्पेन जैसे शहरों का दौरा किया है। वहाँ उन्होंने इस्लामी तालीमात को फैलाया, जिससे बहुत से लोग मुसलमान बने। इस साल आई दुनिया की सबसे पावरफुल मुसलमानों की लिस्ट में उनको भी जगह दी गई है। दोस्तों, इसके साथ ही हमारी यह वीडियो स्टोरी ख़त्म होती है। यह वीडियो स्टोरी आपको कैसी लगी
कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो का अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।